अमीर लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसका पहला काम था स्कूल के सुंदर लड़के के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराना। पिछले जन्म में उसने अपनी पूरी दौलत उसी पर लुटा दी थी। सभी छात्र उसे असली अमीर वारिस समझते थे, जबकि वह लड़का असल में एक गरीब छात्र था जिसकी हर जरूरत लड़की पूरी करती थी। सगाई के बाद उस धोखेबाज ने चालाकी से लड़की से संपत्ति हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए। जैसे ही उसे सारी दौलत मिली, उसका असली चेहरा सामने आ गया। वह अपने दोस्तों के साथ लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि इतनी मोटी लड़की को कोई पसंद नहीं कर सकता। तभी लड़की को समझ आया कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। गुस्से में उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया और मारने दौड़ी, लेकिन उसकी प्रेमिका ने फूलदान से उसके सिर पर वार कर दिया और लड़की बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोली तो वह वापस उसी दिन पहुंच चुकी थी जिस दिन उस लड़के ने उसे प्रेम प्रस्ताव दिया था। इस बार उसने सबके सामने उसकी असलियत उजागर कर दी और गुलाबों का गुलदस्ता उसी और उसकी प्रेमिका पर फेंक दिया। लड़का अपमानित होकर गुस्से में भर गया, लेकिन उसकी दौलत पाने के लिए उसने उसे फिर से फंसाने की योजना बना ली। स्कूल के बाद लड़की ने सोचा कि इस जन्म में अपनी किस्मत कैसे बदले। तभी उसने पानी पिया और अचानक चक्कर आने लगे। दरवाजे पर उसी लड़के को देखकर उसे समझ आ गया कि पानी में कुछ मिलाया गया है। वह तुरंत पीछे के दरवाजे से भागी, लेकिन लड़का उसका पीछा करने लगा। भागते भागते वह एक छोटे कुत्ते के रास्ते में फंस गई। तभी एक सुंदर युवक आया और उसे बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि अगली बार मुख्य दरवाजा इस्तेमाल करना। फिर वह चला गया, लेकिन चक्कर में लड़की अनजाने में उसके पीछे चल पड़ी। उसने देखा कि वह अपने बड़े भाई से बहस कर रहा है। उसकी मदद के बदले में लड़की ने गुस्से में उसके भाई को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। तभी उस सुंदर युवक को एहसास हुआ कि यही उसकी बचपन की खोई हुई दोस्त है, जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन लड़की उसे पहचान नहीं पाई। घर लौटकर लड़की को अपनी हरकत पर शर्म आने लगी और उसने तय किया कि वह खुद को बदलकर फिट बनेगी। उसने रोज ब्लैक कॉफी पी, पर्सनल ट्रेनर लिया, योग किया और रोज 20 बार सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगी। कुछ ही समय में उसने अपना सपना जैसा फिगर हासिल कर लिया। स्कूल में एक बड़ी पार्टी होने वाली थी और उसने फैसला किया कि इस बार वह सबको जवाब देगी जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था।